ले सिकराय में संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी हमने पूर्व के वीडियो में संस्कार से आप क्या समझते हैं और प्रमुख संस्कारों का विवेचन कीजिए। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार के बारे में अध्ययन किया। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ विनिश्चय के उपरांत पुंसवन संस्कार इस भावना से किया जाता था कि गर्भ रूप संतति पुत्र रूप में ही उत्पन्न हो। इसके पीछे उद्देश्य यह रहा होगा कि पुत्र होने पर ही पितृ ऋण चुकाने का अधिकारी पिता को माना जाता था। पुन्नाम नकरात त्रायते इति पुत्र, ऐसे पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति में विलक्षित होता है। एक पुत्र की आकांक्षा वैदिक मानव को अधिक थी। वही पितरों को पुम नामक नरक से बचाने वाला माना गया था। सामान्य दृष्टिकोण से पितृ सत्तात्मक परिवार होने से प्रथमत पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य थी। इस विषय में वीर मित्रोदय में शौनक का मत उद्धृत हुआ है। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवन मृतम, अर्थात पुंसवन सामान्यतः उस कर्म को कहा गया है जिसके अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो। पुत्र उत्पन्न करने वाली माता श्रेष्ठ समझी जाती थी। अथर्ववेद में पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थनाएं उपलब्ध होती है, अर्थात जिस प्रकार धनुष पर बाण का संधान किया जाता है उसी प्रकार तेरी योनि में पुत्र को जन्म देने वाले गर्भ का आधान हो। इस 10 मास व्यतीत होने पर तेरे गर्भ से वीर पुत्र जन्म हो। पुंसवन संस्कार के अवसर पर अनुष्ठेय कर्म का क्या स्वरूप था, इस विषय में यद्यपि वैदिक साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है, तथापि वेदों में उपलब्ध एतद विषयक प्रार्थना मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थनाओं या मंत्रों का विनियोग उक्त कर्म में अवश्य मान्य होगा। अथर्ववेद में कृणोमि ते प्राजापत्यम कथन से यह स्पष्ट होता है कि संभव है कि उक्त समय इस संस्कार को प्राजापत्य कहा जाता रहा होगा। ग्रह सूत्रों के अनुसार पुंसवन संस्कार गर्भधारणों उपरांत तीसरे व चौथे मास में जब विचंद्र पुष्य नक्षत्र में संक्रमण कर जाता था किया जाता था। इस अवसर पर 2 मुख्य कार्य किए जाते थे, मातृ पूजा तथा अभ्युदयिक श्राद्ध। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विज्ञानेश्वर मिताक्षरा में लिखते हैं, एते च पुंसवन सीमोन्तो नयने क्षेत्र संस्कार कर्मत्वात् स क्रयदेव कार्ये न प्रति गर्भम, अर्थात पुंसवन एवं सीमोन्तनयन ये 2 क्षेत्र संस्कार है, अतः इन्हें एक बार ही करना चाहिए, प्रत्येक गर्भधारण में नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए सुलक्षणा बट श्रृंग सहदेई विषदेई इन 4 औषधियों को दूध के साथ घोंट कर उसके रस में 3 या 4 बूंद गर्भिणी के दक्षिण नासापुट में छोड़ना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं स्त्री उसे छींक कर या थूक कर बाहर नहीं फेंक दे। पुंसवन के अवसर पर प्रतीकात्मक कृत्य भी किए जाते थे। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार यदि पिता यह चाहता है कि उसका पुत्र वीर्यवान या बलवान हो तो एक जल पात्र स्त्री के अंग में रख देता था तथा उसके उदर पर स्पर्श करके सुपर्णो 80 मंत्र का उच्चारण करता था। बाद में कलश के जल से हाथ धोकर उसका आचमन करता था। नंबर 3 संस्कार है
सीमोतो सीमंतोनयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु का यह तीसरा संस्कार था। इस संस्कार को वीर मित्रोदय में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोनयन मिति कर्म नामधेयम। अर्थात केसों में सीमंत मांग करना का उन्नयन किस कर्म में किया जाता था उसे सीमंतोनयन कहा जाता था। इस संस्कार की कर्तव्यता के मूल में यह प्रयोजन निहित होता था कि इस संस्कार के करने से गर्भिणी की अमंगलकारी शक्तियों से रक्षा की जा सके। धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के दीर्घायुष्य की प्राप्ति माना जाता था। गर्भिणी को यथासंभव प्रसन्न रखना भी इस संस्कार का एक अवान्तर उद्देश्य था। सीमंतोनयन प्राय किसी भी पुरुष संज्ञक नक्षत्र के समय संपन्न किया जाता था। गर्भिणी स्त्री को उक्त अवसर पर उपवास रखना होता था। सीमंतोनयन की विधि के अंतर्गत पांच कृत अवश्य किए जाते थे। मातृ पूजा, नांदी श्राद्ध, प्राजापात आहुति, ब्याहर्ता दान एवं सीमंत कर्म। पर प्रारंभिक तीन कृत्यों के उपरांत गर्भिणी स्त्री अग्नि के पश्चिम में कोमल आसन पर आसीन होती थी। पति उदुम्बर गूलर के समसंख्यक कच्चे फलों के गुच्छों, दर्भ और कुश के 3 गुच्छों, 3 श्वेत माही के कांटे, वीर व्रत काष्ठ की यष्टि आदि के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करता हुआ पत्नी के केसों को संवारता था और सीमंत संवारने के उपरांत 3 भागों में बांटे गए धागे के उदुम्बर की टहनी को पत्नी के गले में बांधकर ए मुंजुस्वितो मंत्र का उच्चारण करता था। इस प्रकार गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कारों का विवेचन किया गया है। धन्यवाद।